आज हम लोग जो है वो CRUD देखने जा रहे हैं कि CRUD हमारे पास क्या होता है। वेब डेवलपमेंट में मैंने जैसे आपको बताया कि मेजर हमारे पास 4 ऑपरेशंस होते हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CRUD बोलते हैं। अब CRUD का क्या मतलब क्या है, अब क्या क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। ये 4 ऑपरेशन हमारे पास बेसिक होते हैं। अब ये काम हम करने की कोशिश करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, उसमें यूज़र को ऐड करते हैं, एडिट डिलीट करके देखते हैं, लोकल स्टोरेज को उसके लिए हम यूज़ करेंगे, और फ्रंट एंड की लाइब्रेरी हम बूटस्ट्रैप ले लेते हैं क्योंकि बूटस्ट्रैप में मॉडल्स वगैरह मिल जाते हैं बने बनाए, तो हमारा टाइम बच जाएगा। सबसे पहले भाई आप बूटस्ट्रैप की CDNs वगैरह उठा लो, मैं डायरेक्ट पूरा इसको उठा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। प्रोजेक्ट हमारा रन हो रहा है, ये रहा, ठीक है। बूटस्ट्रैप हमारी कनेक्ट हो गई। सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप के टेबल पे चले जाते हैं और हम यहाँ से कोई टेबल पिक कर लेते हैं। टेबल्स, यही वाला टेबल अभी उठा लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम एक डिव बनाते हैं, उसके अंदर टेबल रख देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टेबल आ गया। इसको हम क्लास दे देते हैं कंटेनर, तो ये हमारे पास क्या हुआ, सेंटर में आ गया। और इसको हम कर देते हैं क्लास टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। मार्जिन टॉप भी दे देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या हो गया भाई, एक टेबल क्रिएट हो गया। अब इस टेबल के ऊपर मुझे एक चाहिए बटन, तो मैं ले लेता हूँ एक बटन और इसमें कर देते हैं प्लस ऐड यूज़र, ठीक है। ऐड यूज़र के ऊपर बटन आ गया। इसको बूटस्ट्रैप की क्लासेस दे देते हैं BTN मे बी प्राइमरी, या ठीक है, ब्लू कलर सही है। और हम इसको अलाइन कर देते हैं लेफ़्ट पे, ठीक है। इसको डिफ के अंदर रैप कर लेते हैं और यहाँ पर हम दे देते हैं क्लास जस्टिफाई एंड, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया। अब हमने क्या करना है, पहले फ़्लो कंप्लीट करते हैं, फिर फंक्शनैलिटी पे आएंगे। ऐड यूज़र की क्लिक करने पे मेरे पास क्या हो, एक मॉडल खुलना चाहिए जहाँ पे क्या हो, मैं यूज़र की डिटेल डाल सकूँ और वो सेव करा लें मेरा। तो हम यहाँ पे जाएंगे अब मॉडल पे, ठीक है। ये हमारे पास मॉडल आ गया। इसका कोड हम सिंपली क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ये रहा लॉन्च डेमो मॉडल, ये रहा, ठीक है। इसके कोड को कॉपी करेंगे। अब इसमें देखो तुम्हें 2 चीज़ें मिल रही हैं, एक बटन मिल रहा है, ये बटन क्या है, जिस पे क्लिक होके मॉडल खोल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, इसकी टाइप बटन है, ठीक है। हमारे पास बटन ये बना हुआ, हमने इसको दे दी टाइप बटन, और बाकी आप इसका ये जो क्लासेस हैं इसकी बूटस्ट्रैप की, ये कॉपी कर लो। ये एट्रीब्यूट्स हैं, 2 एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। ये अब हमारा बटन इसकी तरह काम करेगा, ठीक है। अब ये खोलेगा क्या, ये रहा मॉडल, और इस मॉडल का हम कोड कॉपी करते हैं। इसको आप बिल्कुल एंड में डाल दो, ठीक है। मतलब ये बेसिकली आप कहीं भी रख सकते हो, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हिडन ही है ना, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, एंड में रख रहे हैं ताकि हमारी HTML के बीच में कहीं पड़ा बना हो ये। तो पहले चल के देखते हैं ये हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब मॉडल हमें एडिट करना है। क्या एडिट करना है, सबसे पहले मॉडल टाइटल। तो मॉडल टाइटल की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐड न्यू
यूज़र। ठीक है, पहली चीज़ तो हमारी ये हो गई। अब हमें यहाँ पे यूज़र का क्या करना पड़ेगा, मोडाइल की बॉडी में एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। बेसिक सा फॉर्म बनाते हैं जल्दी से। अच्छा, ये मेरे पास सजेशन भी आ रही है। फॉर्म हमारे पास क्या मिल रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र हैंडल। एक सेकेंड, इसी को लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पर हम कर लेते हैं, और क्या फील्ड ले लेते हैं यूज़र के लिए, कोर्स ले लेते हैं। ठीक है, इसको कह लेते हैं यूज़र कोर्स। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, इसको सेव करके देखते हैं हमारे पास किस तरह मिल रहा है। ये हमारे पास क्या आ गया, एक फॉर्म आ गया। अभी बेसिक रखते हैं, मेरा ख्याल है इतनी फील्ड्स काफ़ी हैं। या लास्ट नेम की जगह हम इसको कर देते हैं ईमेल। ठीक है, ईमेल कर देते हैं, और यहाँ पर भी यूज़र ईमेल आ गया। इंटर फर्स्ट नेम, इंटर लास्ट नेम की जगह इंटर ईमेल। नेम, ईमेल एंड कोर्स, 3 फील्ड ले रहे हैं हम। यहाँ पे हमारे पास टेबल में भी बाय डिफ़ॉल्ट अभी 3 फील्ड है। सही, असल हमें ऑपरेशन समझना है। अच्छा, ये होने के बाद हमारे पास अब क्या होगा कि जब हमारे पास सेव चेंजेस पे क्लिक हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर देखो 2 बटन हैं, ये रहा क्लोज़ और सेव चेंजेस। सेव चेंजेस पे हम ऑन क्लिक पर एक फंक्शन कॉल करवा लेंगे। ऑन क्लिक पर हम बोलते हैं ऐड न्यू यूज़र का एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, ये हम ऐड करवा देते हैं। अब हम कहाँ पे चलते हैं, अपनी फंक्शनैलिटी की तरफ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जावास्क्रिप्ट कनेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर आकर हम सबसे पहले एक अलर्ट चला के देखते हैं। ठीक है, अलर्ट चल रहा है हमारे पास, मतलब जावास्क्रिप्ट कनेक्ट हो गई है। तो यहाँ पर आते हैं, और सबसे पहले एक हम फंक्शन बना लेते हैं ऐड न्यू यूज़र के नाम से। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फंक्शन। अब कंसोल करवा के देखते हैं भाई ये चल रहा है या नहीं चल रहा। कंसोल खोल लेते हैं अपने पास। सेव चेंजेस पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, न्यू यूज़र ऐड हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी सेव चेंजेस पे क्लिक हो हमें वैल्यूज़ गेट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक हुआ, यहाँ पर हमारे पास इनपुट में क्या है, फर्स्ट नेम, ईमेल एंड यहाँ आईडी क्या दी हुई है, यहाँ पे कोर्स आ जाएगा। ठीक है, कोर्स, ईमेल एंड फर्स्ट नेम कॉपी किया, यहाँ पे चलते हैं और हम लिखते हैं कॉन्स्ट, इनकी वेरिएबल बना लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और इनकी क्या उठा लेंगे हम, डॉट वैल्यूज़। क्लियर। अभी तक हमने क्या किया है कि क्लिक पे क्या होगा, जो हमारे पास इनपुट फील्ड हैं उनकी वैल्यूज़ गेट हो जाएंगी। वो वैल्यूज़ गेट होने के बाद हम क्या करते हैं, एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, सेम हमने ये वैल्यूज़ रख दी, फर्स्ट नेम, ईमेल एंड कोर्स, और इसको क्या करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग यूज़र। सेव करवाते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास डेटा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। क्या कह रहे हैं भाई, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नल रीडिंग वैल्यू। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पर पहले इनको कॉल करेंगे। ठीक है, और डॉट वैल्यू यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं,
एक सेकेंड, इसको नीचे करते हैं, ठीक है। कॉपी करते हैं इसको और यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू, ठीक है। और डॉक्यूमेंट को हम फॉर्मेट कर देते हैं प्रिटियर से। अब करके देखते हैं, यहाँ पर आए, ऐड यूज़र किया, email.com एंड मर्नस्टैक। अच्छा, अभी भी हमारे पास क्या कह रहा है, एरर आ रहा है, ऐड कोर्स पे आ रहा है हमारे पास एरर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कोर्स। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे नीचे चलते हैं हम और यूज़र कोर्स आईडी मैच कर रही है, कॉपी पेस्ट, स्पेलिंग भी ठीक है। इनपुट हमारे पास टाइप क्या है, टाइप टेक्स्ट है, इसकी भी टेक्स्ट है, इसको ईमेल कर देते हैं और इसको टाइप टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले इनको कंसोल करवाते हैं, हमारे पास क्या मिल रहा है, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नेम, ठीक है, और ईमेल एंड कोर्स। ठीक है भाई, फर्स्ट नेम और यहाँ पे ईमेल और यहाँ पे कोर्स प्रिंट करा के देखते हैं। तीनों में हमारे पास वैल्यूज़ मिल रही हैं, इसकी आईडी भी सही आ रही है। अच्छा, तो इनकी अगर वैल्यूज़ हम प्रिंट कराएं, डॉट वैल्यू ऐड करते हैं, अभी नल वैल्यूज़ आ रही हैं, gmail.com और मर्न कर देते हैं, ठीक है। तीनों में वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं। तो जब हम यूज़र ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ क्या मसला आ रहा है, यूज़र फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू, ईमेल डॉट वैल्यू, कोर्स डॉट वैल्यू, ठीक है। और हम यहाँ पे ये करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम ऑप्शनल चेनिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है कि क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसका मतलब है कि फ़र्स्ट नेम हो तो क्या हो, उसकी वैल्यू मिले, ठीक है। मतलब ये चीज़ पुरानी वाली एग्जिस्ट कर रही हो तो मिले, उससे पहले नहीं मिले, ठीक है। यहाँ ऐड किया। अच्छा, ये ज़्यादातर यूज़ होता है हमारे पास API कॉल्स में, ठीक है। हमें मिल गया ऑब्जेक्ट, API कॉल्स में हमारे पास ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है। इसका मकसद ये होता है, दरअसल जब हम API से डेटा आ रहा है ना हमारे पास, तुम लोग भी जब API कनेक्ट करोगे अपने पास, फाइनल में ये इशू तुम्हारे पास आएगा। कभी कभार तुम्हारी API में डेटा मैप हो रहा होगा, कभी कभार तुम्हें क्या मिल रहा होगा, एरर मिल रहा होगा, कैन नॉट नीड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। अब उसमें API का कोई मसला नहीं होता, उसमें मसला ये हो रहा होता है कि जब तुम API कॉल करते हो ना तो वो टाइम लेती है, ऐसा ही है। तो कभी कभार क्या होता है कि जब तुम्हारे पास डेटा जब तक नहीं आ रहा होता ना, तुम उस API कॉल के एरे के ज़ीरो इंडेक्स के फर्स्ट ऑब्जेक्ट में से ईमेल की वैल्यू उठाते हो या प्राइस वैल्यू उठा रहे होते हो। तो जब पहला ऑब्जेक्ट ही नहीं मिला उसको तो प्राइस कहाँ से देगा, तो तुम्हारे पास वो एरर थ्रो करता है। तो इसलिए वहाँ पर ऑप्शनल चेनिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इसका मतलब है जब ये रिसीव हो जाए ना वैल्यू, तब ये गेट करो, तो फिर तुम्हारे पास एरर का मसला हल हो जाता है। अब देखो, हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ मिल गई और हमें क्या मिल गया, एक यूज़र का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब हमें क्या करना है इस ऑब्जेक्ट के साथ, इनको पहले तो हम कमेंट कर देते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें कहीं सेव कराना है। क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जब भी हम एप्लीकेशन पे आएँ तो जितने भी हमारे पास यूज़र्स ऐड हुए हुए हैं वो हमें टेबल की फॉर्म में क्या हो, दिख सकें। तो अब जब भी हमारे पास, अब देखो, अब ब्रॉडर विजन में भी हमने सोचना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी कोई ऐड यूज़र हो तो क्या हो, एक यूज़र की वैल्यूज़ गेट हो जाए, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए और ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाके सेव हो जाए, लोकल स्टोरेज में, ऐसा ही है।
तो हम यहाँ पर आते हैं, हमने जब ये बना लिया अब हम करेंगे क्या, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। अब मैंने बताया था ऑब्जेक्ट है एरे होगा, उसको क्या करते हैं हम स्ट्रिंगिफाई करते हैं, ऐसा ही है, ताकि जब हम दोबारा गेट करते हैं उसको जेसन में कन्वर्ट करते हैं, जेसन में पार्स करते हैं जेसन के थ्रू, तो वो क्या हो जाता है, या तो ऑब्जेक्ट में होगा तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एरे में होगा तो एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये करने के बाद हम एक अलर्ट भी जनरेट करवा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आए नेटवर्क में के अंदर आने के बाद, सॉरी नेटवर्क में नहीं, हम यहाँ आएंगे एप्लीकेशन में और लोकल स्टोरेज में, ठीक है, अपनी पोर्ट पे आ जाएंगे, ऐड यूज़र करते हैं sarem@gmail.com और मर्न कर देते हैं इसको, ठीक है, यूज़र एडेड सक्सेसफुली। अब देखो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, एक यूज़र ऐड हो गया। अब देखना मैंने कट करा, ठीक है, मैंने रिफ़्रेश कर ली एप्लीकेशन, मेरे पास यूज़र वहीं का वहीं मौजूद है। अब मैं नया यूज़र ऐड करने जा रहा हूँ, habib@gmail.com और यहाँ पे हम कर देते हैं DevOps। अब यहाँ पे देखना, ठीक है, अभी यहाँ वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, इस पर क्लिक कर लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है मुझे, मैंने सेव चेंजेस करी, क्या हुआ, ओवरराइड हो गया यूज़र। तो हमें ओवरराइड तो नहीं करना भाई, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक वैलिडेशन लगानी पड़ेगी कि भाई ऐड करने से पहले वैल्यूज़ को गेट कर लो, ताकि हमें क्या पता चल जाए कि भाई वहाँ पर, और पहली बात हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं सेव कराएंगे, अब हम वहाँ पे कराएंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि मल्टीपल हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट नहीं है। और दूसरी चीज़ हम बोलेंगे भाई वहाँ पे सेव करने से पहले वैल्यूज़ को गेट कर लो, और फिर मतलब कि गेट अब हमारे पास क्या होगा, एरे गेट होगा। जब एरे गेट होगा तो फिर हम एरे में पुश करा देंगे जब भी नया यूज़र होगा। तो अब हमारा ये फ़्लो बन जाएगा। तो हम यहाँ पर अब क्या कर देंगे, हमने वैल्यूज़ गेट कर ली, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, यहाँ तक ठीक है। अब हम यहाँ पर एक काम एक्स्ट्रा करेंगे, क्या, सेट कराने से पहले हम क्या करेंगे, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ठीक है, गेट आइटम हमने क्या कर लिया, यूज़र गेट कर लिया। अब इसमें भी कंडीशन है भाई, फर्स्ट टाइम पे हुआ ही नहीं, ऐसा ही है ना, पहली बार एप्लीकेशन खुल रही है, लोकल स्टोरेज खाली पड़ा हुआ है, तो एरर, एप्लीकेशन तो नहीं चलेगी आगे, वो बोलेगा भाई मैं कोई डेटा ही नहीं रीड कर पा रहा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट लेते हैं यूज़र्स, या इसको कर लो सेव्ड यूज़र्स, इक्वल टू किसके बराबर हो गया, हमारे विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम के यूज़र्स, सही है। अब क्या करते हैं, इसको कंसोल करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग सेव्ड यूज़र्स, ठीक है, इसको अभी हम कमेंट कर देते हैं। यहाँ पर आए कंसोल पे आते हैं, यही सेव चेंजेस करी, क्या हुआ, मुझे आइटम मिल गया, ठीक है, मिल गया, लेकिन इसको एक काम और होना चाहिए। यहाँ पर हम करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, और यहाँ पर इसी को सेव्ड यूज़र्स को हम बराबर कर देते हैं किसके, सेव्ड यूज़र जेसन डॉट पार्स में क्या आ गया, सेव्ड यूज़र, ठीक है। अब देखते हैं, मिल गया भाई सेव्ड यूज़र। अच्छा, अब एक केस और है, यहाँ नेटवर्क में आए, सॉरी एप्लीकेशन में आए, यहाँ पर आके मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब कंसोल पे आते हैं, हमें क्या मिल रहा है, नल मिल रहा है, नल नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमें तो एरे चाहिए। अब चाहे वो मतलब एम्प्टी एरे हो या फिर वैल्यूज़ कंटेन कर रहा हो, क्योंकि हमने एरे में पुश करना है। अब देखो नेक्स्ट हमारा काम क्या था, हमने करना ये था कि भाई सेव्ड यूज़र्स में ना डॉट पुश करना है, क्या करना है, यूज़र पुश करना है। ये बात समझ आ रही है, मैंने यही बात करी ना, हमें वहाँ से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिला, उसमें हमने पुश कराया, फिर दोबारा सेट कर दिया। अब देखो क्या प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर आया मैं, यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन खाली पड़ी हुई है, कंसोल में आते हैं। अब क्या कह रहा है ये, दोबारा एरर मिल गया भाई, रीडिंग पुश, आप नल में पुश कैसे करा सकते हो, पुश किसका मेथड है, एरे का मेथड है।
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक वैलिडेशन में लगानी पड़ेगी। हम बोलेंगे भाई सेव्ड यूज़र अगर नहीं हो तो आप क्या कर दो, ये और का साइन होता है, अगर ये नहीं होगा तो ये चलेगा। तो आप क्या कर दो, एक एम्प्टी एरे डिफ़ाइन करा दो। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पर आए, एम्प्टी एरे मिल गया। अब देखो, अब मैं यहाँ पे कुछ पास करूँगा ना, तो ये अब मेरे पास, अच्छा मैंने दोबारा प्रिंट नहीं करवाया, एक सेकेंड, सेव यूज़र डॉट पुश, और पुश के बाद भी आप एक दफ़ा क्या करो, कंसोल करवाओ। सेव करते हैं इसको, gmail.com, वैल्यू आ गई मेरे पास, दोबारा करा, ठीक है, वैल्यू आ रही है। अच्छा अब देखो, अब मैंने क्या करना है, सेकंड चीज़ ये होगी मेरे पास कि जब मैंने यहाँ तक काम कर लिया, क्या इसमें पुश करा दी वैल्यू, ठीक है, इस वाले में क्या कर रहा, पुश करा दी। अब दोबारा से ऊपर से आते हैं, जब भी हमारा फंक्शन चलेगा क्या होगा, एक यूज़र डिक्लेयर होगा, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास डेटा गेट होगा। जो भी हमारे पास डेटा गेट होगा उसमें हम क्या कर रहे हैं, पुश करवा रहे हैं वैल्यू, नई वैल्यू पुश करवा रहे हैं, ठीक है। और नई वैल्यू पुश करवाने के बाद, अच्छा जब हम गेट आइटम करेंगे, हाँ हमने कर जेसन डॉट पार्स कर दिया, नई वैल्यू पुश करवा दी। अब हम क्या करेंगे, उसको स्ट्रिंगिफाई करके वापस स्टोर करवा देंगे। तो हम ये वाली लाइन अनकमेंट कर लेते हैं। अब ये क्या होगा, विंडो डॉट लोकेशन डॉट सेट आइटम यूज़र, अब हमें सेव्ड यूज़र कराने होंगे, ठीक है, क्योंकि हम सेव्ड यूज़र के एरे में क्या कर रहे हैं भाई बताओ, सेव्ड यूज़र के एरे में नई वैल्यू पुश कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर सेव्ड यूज़र्स को वहाँ पे वापस भेज दिया। तो हम यहाँ आते हैं और यहाँ पर हम खोल लेते हैं एप्लीकेशन, ठीक है, sarem@gmail.com मर्न कर देते हैं। ये देखो, अब मेरे पास फॉर्मेट क्या आ गया, एरे बन के आ गया, ठीक है। दूसरी वैल्यू सेव कराते हैं, अब मेरे पास 2 इंडेक्स बन गए, सही है। अब मल्टीपल हमारे पास क्या हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऐड होते जा रहे हैं। ये हमारे पास सिंपल कौन सा फंक्शन हो गया, क्रिएट का। अब क्रिएट के फंक्शन के साथ साथ हमने ये भी देखना है कि अब सेकंड हमारे पास क्या था, रीड ऑपरेशन था। अब रीड ऑपरेशन के लिए हमने इन वैल्यूज़ को गेट करके यहाँ पर डिस्प्ले भी करवाना है भाई, ठीक है। अब उसके लिए एक फ़ंक्शन बनाते हैं हम, यहाँ पर हम अपने जितने भी एक्स्ट्रा कंसोल्स हैं वो हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम अपने एक्स्ट्रा जितने भी हमारे पास कंसोल आ रहे हैं हमने वो हटा दिए। अच्छा जी, उसके बाद इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास क्या फॉर्मेट है। तो यहाँ पर आए, यहाँ पे आने के बाद मोडाल टेबल, ये रहा हमारा टेबल। अब रीड के लिए हम क्या करेंगे, एक तो गेट आइटम करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आपने गेट आइटम किया और अब आपने डिस्प्ले किधर करवाना है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास टेबल हेडर्स तो सेम है, तो अभी के लिए हम क्या कर देते हैं, उनको सेम ही रखते हैं। हमारे पास क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, फर्स्ट नेम, ईमेल एंड कोर्स। तो हमने यहाँ कर दिया नेम, ईमेल एंड कोर्स, ठीक है। ये हमारे हेडर्स अपडेट हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर हमने असल काम जो करना है वो कहाँ पे करना है, टेबल रॉज के अंदर। अब टेबल रॉज हमने बनाई हुई है कहाँ, यहाँ पे हार्ड कोडेड, लेकिन हमारे पास ये हार्ड कोडेड नहीं चलेंगी। तो हमें क्या करना होगा, इनको HTML के थ्रू पास करवानी पड़ेंगी। यहाँ पर हमारे पास देखो अभी एक रॉ है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं आया app.js में, ठीक है। अब app.js में आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फ़ंक्शन बनाते हैं अपडेट टेबल के नाम से, ठीक है।
अपडेट टेबल के नाम से फंक्शन बनाते हैं। ये क्या करेगा हमारा फंक्शन कि ये गेट करेगा सबसे पहले तो लोकल स्टोरेज से, क्या गेट करेगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि हमारे यूज़र्स गेट करेगा। तो यहाँ से हमने करे कॉन्स्ट सेव्ड यूज़र्स ही ले लेते हैं हम, और इसको कर लेते हैं क्या, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूज़र। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, सेव्ड यूज़र्स को हम बराबर करते हैं जेसन डॉट पार्स के, ठीक है, सेव्ड यूज़र। अच्छा, अगर नहीं मिले तो क्या करो, सेम वैलिडेशन, आप क्या कर दो, एम्प्टी एरे डिक्लेयर कर दो, ठीक है। या एम्प्टी एरे के बजाय हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट भी कोई वैल्यू रख सकते हैं, इसको बाद में देखते हैं। अब देखो आगे क्या करना है, आगे हमने ये करना है कि जब हमें वैल्यूज़ मिल गई, वैल्यूज़ मिलने के बाद अब मैंने करनी है डॉम मैनिपुलेशन, मतलब कि जावा स्क्रिप्ट से मैंने HTML क्रिएट करनी है। उसके लिए क्या होगा, हमने लूप्स पढ़े थे, तो मैंने लूप कितनी दफ़ा चलाना होगा, जितने मेरे पास एरे के आइटम्स हैं, और वो खुद ही हो जाएगा उस तरीके से। अब देखो हमें सेव्ड यूज़र में क्या मिल रहा है, सबसे पहले तो ये देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग सेव्ड यूज़र। अभी हम जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट इसको कॉल करवा लेते हैं अपडेटेड टेबल को, एप्लीकेशन चलते के साथ ये चल जाएगी, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल एट अपडेटेड टेबल। अच्छा, हमने क्या कर दिया, इसको कॉन्स कर दिया, इसको लेट कर देते हैं। हमें देखो एरे मिल रहा है, यहाँ तक क्लियर है, हमें क्या मिल रहा है, एरे मिल रहा है। अब इस एरे को हमने क्या करना है, मैप करना है। तो एरे पे हमारे पास डायरेक्ट कौन सा लूप चल जाएगा, हम यहाँ पे इसके लिए फॉर ईच यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आया मैंने कहा सेव्ड यूज़र्स डॉट फॉर ईच, ठीक है, मैंने फॉर ईच का क्या कर दिया, एक लूप क्रिएट कर दिया। अब ये लूप करेगा क्या, सबसे पहले तो हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं यूज़र को, मतलब हमने एक एक करके यूज़र ये प्रिंट करवाएगा। तो यहाँ पे आते हैं, सही है, इसने क्या करा, दोनों यूज़र को सिंगल करके प्रिंट करा दिया। अब अगर मुझे नाम चाहिए दोनों का, तो मैंने क्या करा, यूज़र डॉट, सॉरी हमारे पास की डिफरेंट है, हमारे पास यूज़र डॉट फर्स्ट नेम है, ठीक है भाई, फर्स्ट नेम आ गया। अब मुझे यहाँ के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट नेम ही चाहिए, यहाँ के लिए ईमेल चाहिए, यहाँ के लिए कोर्स चाहिए, आराम से गेट हो जाएगा, गेट तो हो जाएगा। लेकिन सर इसमें हमें क्या करना है, HTML अपडेट करवानी है। तो अब HTML अपडेट करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, रॉ वहाँ HTML से क्रिएट नहीं करूँगा, जावास्क्रिप्ट से करूँगा। मैंने क्या करा, ये TR को यहाँ से क्या कर दिया, कट कर दिया, और टेबल बॉडी को मैंने क्या दे दी, एक ID दे दी, ठीक है, ID टेबल बॉडी। यहाँ पर आया मैं, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले ऊपर हम क्या कर लेंगे, लेट टेबल बॉडी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID टेबल बॉडी, हमने ये गेट कर ली। अब यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, टेबल बॉडी की जो इनर HTML है ना, ठीक है, उसको हम प्लस इक्वल टू कर देंगे। अच्छा, प्लस इक्वल टू क्यों कर रहे हैं, ताकि जब भी नया ऑब्जेक्ट रन हो तो उसके अंदर पिछले वाले के साथ अपेंड हो। अगर हम सिर्फ इक्वल टू कर देंगे तो क्या होगा, हमें जब लूप कंप्लीट हो जाएगा लास्ट वाला ऑब्जेक्ट सिर्फ दिखेगा, एक रो दिखेगी, क्यों, क्योंकि ओवरराइड होती गई, ऐड नहीं हुई। तो हमने प्लस इक्वल टू करा। अब देखो, जब हम HTML लिख रहे होते हैं, हमें मल्टीपल लाइन पे काम करना होता है, ठीक है, मल्टीपल लाइन का हमारा TR है, तो हमने लगाया कॉन्कैटिनेशन के साइन, ठीक है, ये आपके एस्केप बटन के नीचे मिल जाएंगे। और इसके अंदर आपने क्या करना है, HTML पहले से बनाई हुई थी ना, वो पेस्ट कर दो, सिंपल। अब ये कॉन्कैटिनेशन के साइन से फ़ायदा क्या होता है कि आप इसके अंदर HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास जितने ऑब्जेक्ट है उतनी रॉस क्रिएट हो गई। ये HTML से नहीं हुई है, HTML में कुछ है ही नहीं, ये हमारे पास कहाँ से हुई है, जावास्क्रिप्ट से हुई है। लेकिन ये तो हमारे पास स्टैटिक डेटा अभी भी आ रहा है, हमें इसको क्या करना है, डायनामिक करना है। अब सिंपल, यहाँ पर मैं आया, मैंने यहाँ लगाया डॉलर और ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पे क्या करा, ये यूज़र मिल रहा था मुझे, यूज़र का ऑब्जेक्ट, यूज़र के अंदर डॉट फर्स्ट नेम। इसी तरह यहाँ पर क्या था, यूज़र डॉट ईमेल,
ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा था, यूज़र डॉट कोर्स। सेव करा, आ गया भाई। हाँ भाई, डॉलर और जब हम करली ब्रैकेट लगाते हैं तो वो हमें अलाउ करता है उसमें जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए। ठीक है। क्या चीज़? नहीं, जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली ये आपको क्या करता है, ये कॉन्कैट आपने लगाया, अब इसके अंदर HTML भी चलेगी और जावास्क्रिप्ट भी चलेगी, लेकिन जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको डॉलर और करली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। ठीक है भाई, इतना काम हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नया यूज़र ऐड करते हैं, san@gmail.com, और यहाँ पे कर देते हैं इसका कोर्स डेटा साइंस। अब देखो, सेव करी मैंने चीज़, यहाँ पर आए, पहले बात, अब देखो सेव करने में हमें पता नहीं चला, पहली प्रॉब्लम। फिर दूसरी चीज़, चलो हम यहाँ पे जाके देख लेते हैं, सेव तो हमारा सही हो गया है, लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए, जब भी सेव हो तो हमें पता चले और ये मोडाल बंद हो जाए, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे जब हमारे पास सक्सेसफुली सेव हो जाए लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सबसे पहले आप क्या कर दो, एक अलर्ट चला दो, यूज़र एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, और आपने एक काम और करना है, जो आपकी जो वैल्यूज़ थी, फर्स्ट नेम, ईमेल और कोर्स, इनको क्या कर दो, एम्प्टी कर दो। ठीक है, इनको इक्वल टू कर दो एम्प्टी के। फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू आप मैंने क्या कर दी, एम्प्टी कर दी। इसी तरह ईमेल डॉट वैल्यू और कोर्स डॉट वैल्यू। अच्छा, ये करने के बाद आपने मोडाल बंद भी करवाना है। ठीक है, तो मोडाल डॉट, आई थिंक सो इसका फंक्शन होता है डॉट हाइड, चला के देखते हैं, ether@gmail.com, एंड इनका क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, मोडाल हमारे पास हाइड नहीं हुआ, तो मोडाल डॉट हाइड, एक सेकेंड, यहाँ पर अगर हम आते हैं इसके हेडर में, हमें ऐड न्यू यूज़र बटन क्लोज, मोडाल डिसमिस। एक सेकेंड, एक काम करके देखते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, सही है भाई, काम हो गया हमारा। मैंने क्लिक पे क्या करा, जो बटन वहाँ से पास हो रहा था ना, एट्रीब्यूट जिसके थ्रू मोडाल बंद हो रहा था, वो यहाँ पास करा दिया। अब क्या हुआ, फंक्शन भी चल रहा है और मोडाल भी बंद हो रहा है। ठीक है, वैसे इसका सही तरीका क्या था कि आप इसको कहाँ से बंद करो, जावास्क्रिप्ट से बंद करो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम इसका फंक्शन पहले करवा देते हैं, फंक्शन पहले कॉल हो जाए। ठीक है, ताकि हमें कोई मसला ना आए। ये होने के बाद अब देखो, लेकिन मैंने आपको बताया जब हमने ऐड यूज़र करा, जब तक पेज रिफ़्रेश नहीं होगा हमारे पास HTML अपडेट नहीं हो रही, ऐसा ही हो रहा है। तो हम उसके HTML अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अपडेट टेबल का फंक्शन कॉल कर देंगे। अब देखते हैं, इसको कट करते हैं, ऐड यूज़र करते हैं यहाँ पे, yasir@gmail.com, और यहाँ पर हम कर देते हैं फाइनेंस, ऐड यूज़र एडेड सक्सेसफुली। अब क्या हुआ, यासिर तो ऐड हो गया, लेकिन पुराना डेटा था ना, उसमें जाके ऐड हो गया। मतलब यहाँ तक तो हमारे पहले से था, सारिम, हबीब, एहसन, हैदर और यासिर भी ऐड हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, जब आप ऐड कर रहे हो इस वाले में, तो ऐड करने से पहले हम क्योंकि अपेंड करा रहे हैं, तो पहले जितनी भी HTML थी वो क्या कर दो, खाली कर दो। ठीक है, और फिर जाकर नई HTML अपेंड करा दो। तो मैं यहाँ आया, टेबल बॉडी ऐड करने के बाद मैंने कहा टेबल बॉडी डॉट इनर HTML क्या कर दो, एम्प्टी कर दो। अब एडिट करते हैं यूज़र। ठीक है, अच्छा जी, @gmail.com, और यहाँ पे आ गया
सेल्स, यूज़र एडिट सक्सेसफुली। ठीक है भाई, हमारे पास दो काम हो गए, क्रिएट का काम हो गया और रीड का काम हो गया। अपडेट और डिलीट के लिए हमें चाहिए होंगे भाई दो बटन, ऐसा ही है। अच्छा, ये एक चीज़ रह गई, देखो आईडी रह गई हमारे पास। अच्छा, फॉर ईच में हम आते हैं, हमने यहाँ पे आईडी दी, ठीक है। यहाँ पर हम करते हैं आईडी को 1++ कर देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। एरर हमें मिल रहा है, इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन इन पोस्टफिक्स ऑपरेशन। अच्छा जी, हम एक काम करते हैं, इसमें हमें फॉर ईच में इंडेक्स मिलता है क्या, यहाँ पे चेक करते हैं इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स हमें मिलता है, ठीक है। इसको +1 कर देते हैं, ठीक हो गया। इंडेक्स हमें फॉर ईच, हाँ, क्योंकि एम्प्टी वैल्यूज़ ऐड कर दी ना हमने एम्प्टी डेटा ऐड किया हुआ है। ये देखो एम्प्टी हो गया ना, हमारे पास कोई डेटा नहीं था उसमें, ये देखो। हाँ, आप यूज़र को रोक सकते हो ना फॉर्म फिल करते हुए, आप चेक कर लो। जैसे कि यहाँ है, ये वैलिडेशंस आ गई ना आपके पास। अब ये तीनों को आपने कॉपी किया, ठीक है। यहाँ पर आए, सबसे पहले आपने कहा इफ़ ये तीनों अगर आपके पास क्या हो, ये देखो, नॉट इक्वल टू फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू का क्या मतलब होता है, नॉट इक्वल टू मतलब फॉल्स कंडीशन होती है। फॉल्स की कंडीशन कब होती है, जब आपके पास या तो नल आ रहा हो या फिर अनडिफाइंड आ रहा हो, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया। तो अगर जैसे ही फॉल्स हो ना, आप क्या करो, एक अलर्ट करा दो, प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड, और रिटर्न करवा दो। जब ये रिटर्न पे आएगा ना, अगर इफ़ पे आ गया, जहाँ भी रिटर्न होता है तो उसके बाद का कोड नहीं चलता। अब जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ, क्या कह रहा है, कोई यूज़र ऐड हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब एम्प्टी यूज़र तुम्हारे पास ऐड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना था, मैं कह रहा था हमें चाहिए बटन, 2 अदद बटन चाहिए, एक एडिट के लिए और एक अपडेट के लिए। तो यहाँ पर आते हैं हम। अच्छा तरीका ये कि HTML आप कहाँ लिखो, HTML में ही लिखो, मतलब कि भाई दिख तो जाए ना यार कि लिख क्या रहे हो। उसके बाद उसको जावास्क्रिप्ट में जाके क्या कर दो, पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे मैं आता हूँ अपने टेबल के अंदर, और यहाँ मैं अभी HTML यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से HTML वाला फंक्शन हम कॉल नहीं करवा रहे, ठीक है। मेरे पास ये HTML आ रही है। अब मुझे क्या चाहिए, एडिट और डिलीट का बटन चाहिए। तो मैं यहाँ जाता हूँ, और यहाँ जाने के बाद एक सबसे पहले टेबल हेड अपडेट करता हूँ, इसको कर देते हैं हम एक्शंस, ठीक है। और टेबल डेटा मेरे पास आ जाएगा एक्शंस के अंदर, मेरे पास आएगा टेबल डेटा, ठीक है। इसको पहला वाला आपका हो गया एडिट, दूसरा वाला आपका हो गया डिलीट, ठीक है। एडिट एंड डिलीट। यहाँ पर अब मेरा क्या आएगा, TD के अंदर बटन एडिट के नाम से आएगा। यहाँ पर हम इसको क्लास देंगे BTN, और बूटस्ट्रैप में चलते हैं बटन्स में, ठीक है। एडिट के लिए देख लेते हैं हमारे पास कौन सा कलर सूट करेगा। एडिट के लिए वार्निंग वाला डाल देते हैं, आई थिंक सो। इसको वार्निंग वाला डाल देते हैं। इसमें हमारे पास क्लास आएगी BTN वार्निंग, ठीक है। एडिट का बटन आया, और इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, डिलीट। और ये BTN डिलीट नहीं, डेंजर, ठीक है भाई। एडिट और डिलीट के हमारे पास ऑप्शन आ गए। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इसी TR को कॉपी करा, यहाँ कमेंट कर दिया, और यहाँ जाके अपडेट कर दिया। क्या गड़बड़ हो गई, कंसोल पे चलते हैं। अच्छा, गड़बड़ कुछ नहीं हुई है, पहली बार हमने कॉल नहीं करवाया हुआ फंक्शन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अपडेट टेबल, सबके साथ एडिट डिलीट आ गया।
अब हमें करना क्या है भाई, जब एडिट पे क्लिक हो ना या डिलीट पे क्लिक हो तो हमें पता कैसे चलेगा भाई किसने क्लिक किया है? बात समझ आई? नहीं समझ आई? भाई मुझे ये एम्प्टी एंट्री क्या करनी है? डिलीट करनी है। मैं डिलीट पे एक फंक्शन चलाता हूँ, सही है। यहाँ पर हम जाते हैं ऑन क्लिक और डिलीट यूज़र के नाम से एक फ़ंक्शन बनाते हैं और ये हमारे पास डिक्लेयर हो जाएगा। अपडेट टेबल हो गया हमारे पास, ऐड हो गया। नीचे आते हैं डिलीट यूज़र, ठीक है भाई। कंसोल डॉट लॉग डिलीट यूज़र। अब देखो डिलीट हो रहा है, लेकिन भाई सब में एक फंक्शन चल रहा है। ये बात समझ आई? अब ये कैसे डिटेक्ट करोगे कि कौन सा फंक्शन था, किस बंदे ने क्लिक किया? तो इसमें तुम्हें इनकी जो टेबल है इसमें यूनिक चीज़ क्या दिख रही है? भाई डेटा में यूनिक कोर्स सेम हो सकता है, लोगों का नाम सेम हो सकता है, ईमेल कह सकते हो आप कि यूनिक है, डिफरेंट होती है सबकी, लेकिन ईमेल की एंट्री बहुत बड़ी होती है। तो ईमेल पे हम नहीं जाएंगे, हम जाते हैं किस पे भाई? आईडी पे चले जाओ ना यार, कोर्स तो सेम होता है ना। मतलब किसी ने डेवॉप्स वाले ने बंदे ने डिलीट किया तो सारे डेवॉप्स वाली एंट्रीज उड़ गई। तो आप कहाँ पे चले गए? आईडी पे। अब सबसे पहले भाई आईडी मिलेगी कैसे? यहाँ पर आए आप एक काम करो, जब डिलीट यूज़र पे क्लिक कर रहे हो ना तो यहाँ दिस पास करो, ठीक है। और यहाँ पर चेक करो कि आपको क्या मिल रहा है। दिस पास किया, यहाँ पे आपको एलिमेंट मिलेगा और यहाँ पर आपने ई कर दिया, आपको क्या मिल गया? बटन मिल गया। लेकिन अभी भी इसमें वो नहीं पता चल रहा भाई किसने किया है। तो इसका क्या तरीक़ेकार है? आप एक काम करो, इस बटन के साथ आप एक आईडी अटैच कर दो, सही है। एक एट्रीब्यूट हम पास कर देते हैं अपने पास से ही, आईडी के नाम से बटन की आईडी देते हैं और आईडी हमारे पास डायनामिक होगी, ठीक है। लेकिन होगी किसके अंदर? कोटेशंस में। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्या? इंडेक्स, ठीक है भाई। अब देखते हैं आईडी उल्टा क्यों? वो एक कम चल रहा है, क्यों? वो इंडेक्स एक कम होता है, तो आप इंडेक्स प्लस 1 कर दो। अब फर्स्ट मिल गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, सही हो गया। आपको 6 एंट्री, मतलब अब हर किसी का आपको पता चल रहा है भाई कौन सी आईडी है यूज़र की। तो अब क्या कर सकते हो आप? उस आईडी की बेसिस पर डिलीट कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो ना भाई। अब यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पर आने के बाद अब मैंने क्या करना है? इस आईडी को गेट करना है, ठीक है। अब आईडी को गेट करेंगे हम, ई डॉट आई करके गेट करते हैं। लेट्स से एक सेकेंड, हमें मिल गई ई डॉट आई करी मैंने, एलिमेंट डॉट आई, 5th और ये 7, तो हमें आईडी मिल रही है, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें यूज़र्स को गेट करना पड़ेगा और उनमें चेक करना पड़ेगा भाई कि किसकी यूज़र आईडी मैच कर रही है, ऐसा ही है ना। और उसको हटा दो, एक तरीका ये, लेकिन ये लंबा तरीका है। हम तरीके पे जाएंगे। हमने क्या करा? यूज़र्स गेट करे, हम एक और एरे बनाएंगे। हम फ़िल्टर का मेथड चला के एक और एरे बनाएंगे। हम बोलेंगे भाई जिसकी आईडी मैच हो जाए ना उसको इसमें सेव नहीं करना, बाकी सबको सेव कर देना। तो वो रिमूव हो गया हमारे पास से, सही है ना भाई। नहीं तो अगर दूसरा तरीका वो लंबा है, उसमें क्या होगा कि तुमने यूज़र्स का एरे गेट करा, लूप चला के, ये तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा कौन सा यूज़र है, लेकिन डिलीट कैसे करोगे? उस ऑब्जेक्ट को कैसे डिलीट करोगे? पता तो चल गया ऑब्जेक्ट क्या है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? मेथड
लेंदी हो जाएगा, तो हम उससे बेहतर है उसको दूसरी तरह इग्नोर कर दें। यहाँ पर आते हैं हमने सबसे पहले क्या करा, लेट सेव्ड यूज़र इक्वल टू विंडो डॉट लोकेशन डॉट लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अब इससे हमें क्या मिल गया भाई, यूज़र्स मिल गए, और हमने उसको क्या करा दिया, पार्स करवा दिया। ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा, एक हमें इसने तरीके कर दिया है, क्या कह रहा है, यूज़र डॉट स्प्लाइस ई डॉट आई डी -1,1। स्लाइस स्प्लाइस पढ़ा था। ये क्या कर रहा है, उस आईडी पे जाकर एक वैल्यू को रिमूव कर रहा है। ये भी हमारे पास सही तरीका है। दूसरा हमारे पास फ़िल्टर का भी सही तरीका है। ये देखो ये कर क्या रहा है, ये कह रहा है हमें क्या मिला, एरे मिला, सही है, और हमें यहाँ पे आईडी मिल गई। अच्छा, जो मैं तरीका बोल रहा था स्प्लाइस मेरे जहन में इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारे पास जो होता है ना, अभी तो हम इंडेक्स के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन वैसे हमारे पास जो आईडीज़ होती है ना वो ऑब्जेक्ट के अंदर होती हैं, और वो दूसरी तरह से जनरेटेड आईडीज़ होती है, 1 डिजिट की नहीं होती, वो डिफरेंट होती है। 4 डिजिट हो गया, 3 डिजिट हो गया, 2 डिजिट हो गया। तो ये नहीं होता कि जो इंडेक्स नंबर है वही आईडी हो, ये कभी भी नहीं होता। तो आपको ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर क्या करना होता है, आईडी गेट करनी होती है। बट अभी हमारा आईडी और इंडेक्स सेम है, तो हम इस तरीके पे भी जा सकते हैं। तो मैंने क्या करा, सेव्ड यूज़र डॉट स्प्लाइस करा, ई डॉट आई डी पे चले जाओ, लेकिन -1 पे। क्यों? क्योंकि इंडेक्स हमने +1 किया हुआ है, तो -1 पे चले जाओ और वहाँ से कितनी वैल्यूज़ रिमूव कर दो, एक वैल्यू रिमूव कर दो। ये करने के बाद हम सिंपली क्या करते हैं, वापस हम क्या करेंगे, सेव कराएंगे अपना, क्योंकि अभी तो हमने एरे गेट करा, अभी जितनी भी ऑल्ट्रेशन करी हमने अपने पास कहाँ करी है, कोड बेस में करी। अब इसको वापस भी तो रखना है, तो हमने उसके लिए क्या करा, लोकल स्टोरेज और सेट आइटम। अब जब सेट आइटम करोगे तो फिर वही पहली वाली चीज़, ऐड के बाद हमारे पास एंट्रीज अपडेट नहीं हो रही थी, तो हमें अपडेट टेबल चलाना पड़ रहा था, तो हमने अपडेट टेबल चला दिया। अब यहाँ पर आते हैं, एम्प्टी एंट्री पे डिलीट किया, क्या हुआ, हो गई डिलीट। ये देखो, इस पर डिलीट पे क्लिक करा, डिलीट हो गई। डिलीट होने के बाद जो है आपके पास अपडेटेड टेबल चल रहा है ना, वो दोबारा से वैल्यूज़ नहीं गेट करके दोबारा से आपके पास मैप करा रहा है। तो ये आपके पास 3 ऑपरेशन हो गए, कौन कौन से, ऐड, रीड, क्रिएट, रीड एंड डिलीट। अब हमारे पास एक फंक्शन रह गया है, कौन सा, एडिट का।